हाय गाइस, अपनी सच टीम में मैं हूं नौरीन, मेरे साथ है सलीमा। तो सलीमा, आज हम क्या खाने वाले? आज हम लोग वड़ा पाव खाने वाले हैं। जो खाएंगे नहीं, जो हम सिर्फ देख के रिएक्शन दे सकते हैं, इसी से दिल खुश कर लेते हैं हम फिलहाल तो। हाँ, सो 13 vs 600 वड़ा पाव, चीप vs एक्सपेंसिव मुंबई फूड। सो सस्ता और महंगे के बीच में क्या है? कंपटीशन। हाँ, कौन सा अच्छा है? हाँ, और सस्ता what वाला है ही होगा भी ये। सस्ता वाला ही होगा, आई एम श्योर। पहले स्टार्ट करके देखने के बाद ही पता चलेगा। यम्मी लग रहा है यार। Hi everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Golgappa Pooja Girl. and I am back with लगती yet भी है another गोलू episode गोलू। of Cheap versus गोलगप्पे Expensive. सी। कितने टाइम बाद हम एक ऐसा एपिसोड कर रहे हैं and I am so excited because in today's episode I am going to take Mumbai's own snack और वो हम 3 जगहों पे ट्राई करने वाले हैं. One is going to be a cheap और an inexpensive place जो हम probably एक street food joint लेंगे. Second, we are going to take a mid-range restaurant क्योंकि mid-range तो हमें street food मिलेगा नहीं. And then we are going to try an expensive vada pav. टाइटल से तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि प्राइस रेंज क्या होने वाली है. And before you go like yes, it's true, हम actually ये प्राइस का वड़ा पाव खाने वाले हैं. So we are going to go to 3 places and we are going to try Mumbai's own burger. Or no, I don't like to call it Mumbai's own burger. I like to call it Mumbai's own staple snack because vada pav is like a very on the go snack. पाव anyway मुंबई के साथ बहुत एसोसिएट किया जाता है और उसमें आप गरम गरम वड़ा विद चटनी डाल दो, जन्नत. तो जो चीप प्लेस हम ले रहे हैं वो एक्चुअली कल्याण में ही है जहाँ पे मैं रहती हूँ. इट्स दिस जॉइंट कॉल्ड नरू. इसका एक्चुअली नाम नरू चाइनीज़ कॉर्नर है बट यहाँ पे 2 बजे तक वड़ा पाव भी मिलता है. सुबह से लेकर दोपहर को 2 बजे तक यहाँ पे वड़ा पाव मिलता है. टाइमिंग्स एंड लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी बट यहाँ का वड़ा पाव मुझे बहुत अच्छा लगता है. द वड़ा पाव हियर कॉस्ट जस्ट ₹13 बट दे मेक अ टिपिकल येट द बेस्ट स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव. लेट्स गो एंड हैव. तो यहाँ पे आ गए हैं हमारे 2 वड़ा पाव. एक मेरा है और एक नवीन खाने वाला है. यहाँ का वड़ा पाव मेरा पर्सनल फेवरेट है कल्याण में. वन ऑफ द रीजंस इज़ मुझे जो वड़ा होता है वो ऐसा काफ़ी सिंपल पसंद है. लाइक मुझे नहीं चाहिए कि उसमें ढेर सारा धनिया और कोरिएंडर सीड्स डालो पर एकदम लिमिट में. एंड दिस प्लेस एक्चुअली नेल्स दैट. एकदम गर्मा गर्म वड़ा पाव. ये देखिए, ये 13 रुपीज़ का है. यहाँ पे ना आपको ऐसे गार्लिक चटनी नहीं मिलती है. अगर आप पार्सल लेते हो या आप यहाँ पे खाते हो आपको ऐसी एक चटनी मिल जाती है जो होती है ग्रीन चिलीज़ की, विच इज़ एक्चुअली स्पाइसी. आपको ग्रीन चिलीज़ के इसमें सीड्स भी दिख रहे होंगे. मैंने यहाँ पे थोड़ी वो चटनी भी ले ली है. लेट्स मेक अवर वड़ा पाव. व्हेन आई से मेक अवर वड़ा पाव इट मीन्स पाव खोलो, उसमें थोड़ी सी चटनी डालो, एकदम थोड़ी सी, बिकॉज दिस इज़ स्पाइसी. एंड हमारा ये वड़ा, ये देखिए. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. चटनी बहुत स्पाइसी होती है तो बहुत संभालना. मुझे भूख लग रही है. बड़ा जैसे कि आप देखेंगे एकदम सिंपल है. इसमें करी लीव्स डाले हुए होते हैं एंड धनिया. इसमें कोरिएंडर सीड्स नहीं होते और वड़े के अंदर भी ग्रीन चिलीज होते हैं. तो ओवरऑल दिस इज़ लाइक वेरी नाइस स्पाइसी. ये देखिए करी लीव्स. जो लेयर भी है वड़े की वो मुझे थोड़ी सी मोटी पसंद है बिकॉज मुझे वो बेसन का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है जब मैं वड़ा पाव खा रही हूँ. अनदर थिंग जो वड़ा पाव में अच्छी होनी चाहिए इज़ द क्वालिटी ऑफ पोटैटोज. रियली गुड, रियली नाइसली बॉइल्ड. हल्के से स्वीट होने चाहिए बट वेरी फ्रेश. वो इसमें है. खाने का You are making us jealous. वड़ा पाव बस खाने का तो नहीं, खाती तो नहीं हमारे सामने. भी ऐसा कम ज़्यादा नहीं लगता. यार इसको हम रेट करेंगे प्राइस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. For price, I would give it a solid 10 on 10. For quality, I would give it a 9 on 10. And for quantity, I will give it a 8.5 out of 10. ये हल्का सा small है, but because इसकी quality इतनी अच्छी है, price इतनी अच्छी है, this wins the inexpensive barrier.
मिड रेंज वड़ा पाव के लिए आ गए हैं कल्याण से सीधा कोलाबा में। आई हैव नाउ कम टू कोलाबा सोशल्स। एक्चुअली मैंने टेक अवे ले लिया। कोलाबा सोशल्स का जो इंटीरियर है वहाँ पे बहुत ही ऐसे डिम लाइट्स होती हैं, सो आई थॉट मैं कार में अच्छे से शूट करती हूँ। एंड वन मोर रीज़न मुझे कार में शूट करना था इज़ बिकॉज इट्स रेनिंग सो हेवीली टुडे, और ऐसे मौसम में वड़ा पाव इज़ जस्ट द परफेक्ट थिंग टू हैव। सोशल्स एक बहुत ही पॉपुलर चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारे इनके ब्रांचेस हैं इन वाशी, थाने, कोलाबा, बैंड्रा, सो मेनी प्लेसेस। एंड मैं आ गई हूँ इनके कोलाबा वाले ब्रांच में विच इज़ कॉल्ड कोलाबा सोशल्स, एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ वड़ा पाव बाव फॉर माई सेल्फ। ये मुझे पड़ा 225 रुपीज़ में। यहाँ पे मेरा नंबर लिखा हुआ है इसीलिए मैंने हटा दिया है। इट्स एक्चुअली फॉर 210 रुपीज़ बट विद टैक्सेस एंड ऑल इट्स फॉर 225 रुपीज़। इट्स बेसिकली वड़ा पाव बाव विच आई एम गेसिंग कि इट विल बी इन अ बाव, एंड एक डिप भी मिल जाती है साइड में। ये डिप देख के मैं बहुत निराश हो गई। नाउ आई जस्ट नो दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक अ देसी वड़ा पाव। फैंसी वड़ा पाव के साथ वी हैव सम फ्राइज, बट फ्राइज ये सब तो ठीक है। लेट्स नाउ सी, वी हैव टू vada pav baos. Okay, why does this look like pita bread to me? And why does this look more like a cutlet? And some onions, and I can see some mustard sauce and some garlic powder in it. Just let's eat this. बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, but it's not a vada pav. जो बन है वो हल्का सा स्वीट है। इट्स अ कटलेट प्रिपरेशन, बट अंदर जो भी पटेटो और ये सब मिक्स डाला हुआ है वो वड़ा पाव टाइप डाला हुआ है। सो इट्स फ्राइड बट इट्स क्रिस्पी बिकॉज ऑफ वड़ा। ऐसे टेस्ट आ रहा है कि चलो वड़ा पाव खा रही हूँ, बट उसके अलावा देयर इज नथिंग देख के भी लग रहा है कि मुझे लगे मैं वड़ा पाव खा रही हूँ। इट टेस्ट गुड, ऐसा नहीं कि खराब टेस्ट कर रहा है, बट नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। अनियन से क्रंची फ्लेवर आ रहा है, और इसमें दो तरीके की चटनीज हैं। वन इज अ मस्टर्ड सॉस एंड इसमें गार्लिक चटनी डाली हुई है। फ्राइज तो बहुत अच्छे हैं। उसके ही साथ एक डिप है, इट्स एक्चुअली लाइक अ मेयो डिप विच इज वेरी लाइटली स्पाइस्ड। अंदर डाले हुए हैं ढेर सारे मस्टर्ड सीड्स और धनिया, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड करी लीव्स एंड ऑल। तो बिकॉज ऑफ करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स एंड एवरीथिंग, इसमें वो हल्का सा देसी टच आ रहा है। एंड ये देखिए आपको ये रेड रेड दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली लहसुन चटनी, बट ये इतनी कम डाली हुई है कि उसका बेरली कुछ स्वाद आ रहा है। सो ओवरऑल नॉट बैड, समथिंग यमी, यस, बट इज इट अ फैंसी वड़ा पाव? No, it's not. It's just something very yummy. इसकी क्वांटिटी के लिए I would give it a 8 out of 10. दो पीसेस आ जाते हैं। For taste, I would give it a 7 out of 10. And for price, I would again give it a 7 out of 10. अभी चलते हैं हमारी most expensive place पे। Let's go. For our luxurious vada pav, we have now come to Oberoi. The name needs no introduction. It's a यहाँ पे हम खाने वाले हैं हमारा most expensive vada pav, and I'm feeling a little fancy, तो मैंने यहाँ पे चाय भी मंगाई है। By the way, the view from here is the typical Mumbai view. When you pay so much for a वड़ा पाव, आपको वैसा ही एम्बियंस और वैसा ही पूरा सर्विस मिलता है। बट वड़ा पाव के पहले मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया है सम जिंजर कार्डमम टी विच इज़ सम इलायची और अदरक वाली चाय। लुक एट दिस, मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी कम है, जिंजर और कार्डमम ऐसे भरपूर डाला हुआ है। वी आर वेटिंग फॉर आवर वड़ा पाव। हमारा एक्सपेंसिव वड़ा पाव ये रहा। इट्स फॉर 600 रुपीज़, एंड आप गेस कीजिए कि आप कितने वड़ा पाव 600 रुपीज़ में खा सकते हो इफ़ यू चूज़ टू हैव इट फ्रॉम स्ट्रीट साइड। बट आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस बिकॉज इट विल बी द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी लग्जूरियस या फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में एक वड़ा पाव खाऊंगी। द क्वांटिटी फॉर श्योर इज़ लेस, इट्स लाइक वेरी टाइनी। एंड वी हैव टू चटनीज, वी हैव अ गार्लिक चटनी एंड वी हैव मिंट चटनी। इट लुक्स लाइक अ मिंट चटनी. This is the size. It's actually the size of my palm. Let's have it without any chutney. अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ है. Let's take the first bite.
Okay, one thing. Before I talk about the taste, आप ये देखिए potatoes are not like peeled properly. Taste wise इसमें ना ढेर सारा टर्मरिक डाला हुआ है and lots of mustard seeds. जो लेयर है वड़े की वो काफ़ी पतली है, not very thick, but टर्मरिक का बहुत ज़्यादा स्वाद आ रहा है. बट फिलहाल मैं थोड़ी अभी चटनी के साथ खा के देखती हूँ. सेम साइज है. द मिंट चटनी. मिंट चटनी बहुत अच्छी है, बट इसमें ना अभी तक कुछ इतना स्पाइसी नहीं है. तब मैं थोड़ी लहसुन की चटनी के साथ खा के देखती हूँ. इनके वड़ा पाव से अच्छी एक्चुअली इनकी चटनी सेम. द चटनीज आर सो फ्रेश. आई मीन थैंक गॉड यहाँ पे चटनी है, नहीं तो मुझे पता नहीं बिल्कुल ऐसे मज़ा ही नहीं आता. भर भर के मैं ये चटनी खा रही हूँ गाइस. जो वड़ा है उसके अंदर भी गार्लिक थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है. ओवरऑल इट्स वेरी ओके, नॉट लाइक द बेस्ट, बट मुझे ऐसे लग रहा था कि एटलीस्ट फॉर द प्राइस दे आर चार्जिंग इट शुड बी डिसेंट, बट इट्स नॉट दैट डिसेंट ऑल्सो. फॉर प्राइस आई एम गोइंग टू गिव इट अ 6. For quantity, I'm going to give it a 5, and for the taste, I'm going to give it a 6. So ये था cheap versus expensive vada pav का. If you want me to pick more such dishes for this series, let me know in the comments below. If you enjoyed watching this video, make sure you hit the like button, share this video with anyone who loves vada pav, और आप मुझे comments में बताइए कि आपको इन तीनों वड़ा पाव में से सबसे best वड़ा पाव कौन सा लगा, which is the one you would like to try. Also मैंने यहाँ पे जो भी ratings दी about this vada pav, I've also considered the ambient service and the view. Spectacular service, amazing view. So उसकी भी मैंने थोड़ी points दे दी हैं. That's it for this video. Today's comment shout out goes to all these lovely people. Thank you so much for leaving a comment. अगर आपको चाहिए comment shout out, all you have to do is just leave a comment below. I'm gonna see you next time, but before you leave, like, share, subscribe, comment. खाओ पियो खुश रहो. Bye. हम तो वही 13 रुपए वाली ही ट्राई करेंगे. और मैंने पहले ही बोल दिया था वो 13 रुपए वाली अच्छी स्ट्रीट वाली होगी. स्ट्रीट मतलब ये ऐसे खाने ना रेस्टोरेंट या लग्जरियस होटल वगैरह नहीं दे सकते. अगर हम गोलगप्पे वगैरह भी खाने जाए तो शायद ही इनफैक्ट पाकिस्तान में भी स्ट्रीट फूड हाँ यार, जो बात आप स्ट्रीट फूड नहीं- की होती है ना, हाँ. वो आपको वहाँ लग्जरियस जो अच्छी सी रेस्टोरेंट्स वगैरह ना, वहाँ पे आपको वो टेस्ट और वो जायका नहीं मिलता है. इवन द क्वांटिटी जो उसकी वो होती है ना, बहुत कम होती है. दोनों इंतहाई. सेम ही लग रहा था. आप स्ट्रीट फूड में भी जाओ तो वही सेम क्वांटिटी थी, और आप रेस्टोरेंट में भी जाओ तो सेम क्वांटिटी यार. लेकिन देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस. मतलब यार, कहां कहाँ 13 और कहां 600 रुपए. सही कह रही थी. 600 में कितने आ जाएंगे. हाँ, अच्छे खासे पूरी आधी दावत दे दे. अमान खिला देगा सब कुछ. हम 4-5 आराम से खा सकते हैं. नहीं इतना वेल हमें भूख लग रही है अब दूसरी देख देख के. कसम से खुद भी प्यारी थी गोलगप्पे वाली. गोलू यार. हाँ. खैर तो- अभी हम भी पाकिस्तान में देखेंगे कोई अगर वड़ा पाव मिलता है ऑब्वियसली मिलता है वहाँ पे, हम भी व्लॉग बनाने जाएंगे और हम भी बताएंगे हम भी यहाँ करने पे. और हम आप लोग को बताएंगे किस तरह लगा और क्या लगा और कितना डिफरेंस है एक रेस्टोरेंट में खाने का और हम भी अपना रेट बताएंगे कि यहाँ पे कितने का है, तो पता चलेगा. वेल हमने तो एंजॉय किया वड़ा पाव की वीडियो देखकर. और ना अब तो सच में बहुत भर भर के हमें भी भूख लग रही है अब तो. मैं उम्मीद करते हैं हमारे सब्सक्राइबर को हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा. गाइस अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना. सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.